हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से एक स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल बनी ऐसा लग रहा है। शुक्रवार को भी अगर आप देखें थोड़ा सा जूम कर तो ऐसे ही कैंडल बनी थी, आज भी जो है वैसे ही कैंडल बनी है। और सवेरे जो है एक लग रहा था कि इसके अंदर जो है ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन हमने चर्चा की थी यहाँ पर 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो अच्छा रह सकता है। वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अगर मान लो कि एक जैसे एक मतलब कि स्टेज 1 अभी पार हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हल्का सा ही अगर थोड़ा सा और ऊपर बंद हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। साथ ही साथ बोलिंजर बैंक को भी हम देखेंगे, उस लेवल को 1015 के आसपास उसकी मिडिल लाइन है, उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया। आज का जो है हाई है जो रेजिस्टेंस फेस किया है 1014 के आसपास, उसी लाइन के आसपास इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और इसका जो मतलब कि सर्किट लिमिट है, लोअर सर्किट या अपर सर्किट, मतलब कि जो सर्किट लिमिट है वो 20% कब तक हो सकता है वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर देखिए कितनी डिलीवरी उठी, तो यहाँ पर जो है 6 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। और हालांकि हल्की सी यहाँ पर अगर परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो वो थोड़ी सी कम है। यहाँ पर इंट्राडे ज़्यादा हुआ है आज के दिन, ये लग रहा है 38% की ही जो है यहाँ पर आप देखें तो मतलब कि डिलीवरी उठी, और पिछले दिनों के मुकाबले रेगुलर व्यूअर्स है कि इसके अंदर जो है जब हम बात करते हैं ज़्यादातर जो है मतलब कि पिछले दिनों में कई बार ऐसा हुआ है हुआ मतलब कि हुआ है कि 40 से 50% के आसपास की डिलीवरी उठी थी। ये एनएससी की बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सर्किट लिमिट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की तारीख और प्राइस, सर्किट लिमिट जो है अभी भी 10% यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म में इतनी ज़्यादा तेज़ी आई थी, उसी वजह से जो है ये सर्किट लिमिट अभी जो है कम इसकी गई जो है कर दी होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये 100% से भी ज़्यादा भागा था। और इसके ऊपर हम अभी वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। जब यहाँ वीकली चार्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी जो ये वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, ये इसके लिए अच्छा मतलब कि एक हो सकता है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो थोड़ी सी। तो अब पिछले हफ्ते भी जो है काफ़ी लो एक जो है वोलेटिलिटी रही, इस हफ्ते भी आज के दिन भी देखेंगे तो एक रेंज बाउंड कारोबार रहा थोड़ा सा। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही जो है वापस से इसका सर्किट लिमिट जो है वो एक 20% हो सकता है। अब कितने दिन में होता है, कब होता है, वो देखने लायक बात होगी, लेकिन जब भी होगा तो हम उसके ऊपर अभी अपडेट लेंगे। और यहाँ पर हम आगे देखें, पहले तो 15 मिनट का चार्ट, अभी वीकली चार्ट के ऊपर इसकी हम चर्चा करेंगे सर्किट लिमिट की। पहले तो हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पर जब ये था तब हमने जो है वीडियो बनाया था और एक अच्छी खासी तेज़ी आई थी। फिर जो जो बाइंग है यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा वॉल्यूम भी था पूरे दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर ही अच्छा खासा वॉल्यूम था। फिर वो फॉलो बाइंग जो है नहीं आ पाई। उसके बाद देखें तो पूरे दिन जो है ये एक मतलब कि सुस्त सा कारोबार करता रहा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ये नीचे नहीं आया। साथ साथ अगर आप देखें कि हमारी कम्युनिटी पोस्ट को आप ज़रूर देखें, निफ्टी एक बाजार की अगर बात करें तो जहां पर बोला था वहीं पर उसी टाइम के आसपास ही जो है इसके अंदर मतलब कि अच्छा खासा करेक्शन आया। निफ्टी के अंदर 21,800 के आसपास मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, वो इसका रजिस्ट्रेशन एरिया दिख रहा था, उसको आप देखें ज़रूर वहाँ पर। और यहाँ पर फिर भी जो है बाजार के अंदर इतना मतलब कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, अभी इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ थोड़ी सी इसने बनाई रखी, तो ये बात थोड़ी सी अभी जो है अच्छी यहाँ पर लग रही है फिलहाल। और अगर उसके पहले भी हमने बात चर्चा की थी कि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी अब जो है जल्द आ सकते हैं, उसका इंपैक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन उससे भी पहले बाजार का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। अगर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कई लोग इसके अंदर हमें कमेंट करते हैं कि मतलब कि वो खरीदारी करने की जो है राह देख रहे हैं कि कब खरीदारी करें कब खरीदारी करें। और इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा की है कि देखिए अगर आपको खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो एक अच्छा रह सकता है, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर हम जो है नज़र रख अभी यहाँ पर जो है चर्चा भी करेंगे। ये 1 आवर चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा कि ये जो दूसरी कैंडल है, यहाँ पर जो इसका लो और हाई जो इसने बनाया था, पूरे दिन का हाई और लो वहीं रहा। उसके बाद जो है पूरे दिन ये सीमित दायरे में कामकाज करता रहा। अब देखते हैं यहाँ पर इसका वीकली चार्ट। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है 530 रुपये से बढ़कर ये 1250 के आसपास का इसने हाई बनाया था। इतने कम वक्त में इतना ये भाग चुका था, और इसी वजह से जो है इसका सर्किट लिमिट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम कर दिया, 20% से 10% का कर दिया होगा। और उसके बाद भी अगर देखेंगे तो वोलेटिलिटी कम नहीं हुई, फिर ये गिरावट आई, उसके बाद ये वापस से गिरावट आई। अब पिछले हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी अब जो है धीमे धीमे वोलेटिलिटी इसकी कम हो रही है। ये पिछला हफ्ता अगर आप देखें, ये कैंडल एकदम से छोटी सी कैंडल है यहाँ पर बनी हुई है। ये कैंडल इस हफ्ते की कैसी बनती है वो देखना बनता है। अभी भी अगर मतलब कि ये थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम रहे थोड़े दिन तो ये अच्छा रह सकता है लॉन्ग टर्म की बात करें तो, क्योंकि मतलब कि सर्किट लिमिट जो है वापस से इसका जो है 20% हो सकता है। और यहाँ पर अभी देखेंगे इसका 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं। अब इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। और क्योंकि पिछली बार अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने 5 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। कुछ और लेवल भी है यहाँ पर, 900 रुपये के आसपास इसका 50% का जो है रिट्रेसमेंट भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
दोस्तों एक ऐसी एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। यहाँ पर अभी बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, वीकली चार्ट ही है ये, 50 और 200 वीक का मूविंग एवरेज। पिछली बार भी हमने बात की थी, जब अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये जब 9 वीक के मूविंग जब ये नीचे था, यहाँ पर था कि मैंने कहा था कि ये अगर 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर जब वहाँ पर ये क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है इसके लिए, वो भी वीकली चार्ट के ऊपर, मतलब कि शुक्रवार तक, और अभी वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी ये जो है इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है शुक्रवार तक तो मतलब कि इसके अंदर जो है इसके लिए अच्छा रह सकता है, एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। अभी ये लेवल जो है ज़्यादा दूर अभी नहीं है, 1060 और 1100 रुपये के आसपास है, तो ये अभी जो है एक बड़े रजिस्टेंस बने हुए हैं। और पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखें तो उसके नीचे ये बना हुआ है, और ये भी हफ्ता अगर देखें ऊपर तो गया था, उसके बाद नीचे आ गया था। और आगे देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर है, वीकली चार्ट के ऊपर जो 9 वीक का मूविंग एवरेज के बारे में हमने बात की, यहाँ पर आप देखें जैसे ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर ये आप देखें तो नीचे बना हुआ था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी उसके बाद ये अच्छी खासी और तेज़ी आई इसके अंदर। तो मतलब कि ये एक संभावना की बात है। यहाँ पर अगर देखें इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग देता है शुक्रवार तक तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। और अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर वो हमने रजिस्टर देखे, अब इसके सपोर्ट भी देख ले, तो अभी बड़े सपोर्ट, एक नज़दीकी सपोर्ट अगर देखें तो ये जो है ये दोनों ही लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, पिछले काफ़ी दिनों से, ये 6 दिन की अगर बात करें तो उसी लेवल के आसपास ये जो है अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है। इसके ऊपर भी आज अगर इसने क्लोजिंग तो दी, और मतलब कि थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज से जो है थोड़ा सा ऊपर इसने क्लोजिंग देकर और ऊपर थोड़ा सा हो जाता है तो अच्छा रह सकता है, खास करके बोलिंजर बैंड, उसको भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है दूसरा सपोर्ट ये है इसका, जो कि 950 रुपये के आसपास का जोन है, 21 दिनों का मूविंग एवरेज। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, तब वो नीचे था ये मूविंग एवरेज। और यहाँ पर अगर आप देखें बोलिंजर बैंड, जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर इसका ये जो मिडिल लाइन है, पहले जो है देखिए सिचुएशन कैसी चेंज होती है, टेक्निकल चार्ट भी जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गिरावट आई थी, तब हमने बात की थी कि ये जब अगर इसके मिडिल लाइन के ऊपर आएगा तो इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पर एक बाउंस बैक मिल सकता है, और अच्छा खासा बाउंस बैक आया था इसके अंदर। भले ये कैंडल आपको छोटी लगे, 8 से 9% के आसपास की यहाँ से जो है तेज़ी आई थी नीचे से। उसके बाद जो है लगातार ये प्राइस, यहाँ पर ये जो कैंडल है प्राइस अभी भी वही है, लेकिन ये बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो पहले यहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लिया था, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर देख रहे हैं अभी आज के दिन वहीं पर जो है ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो भी एक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस थोड़ी सी आ सकती है और तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, पहले तो MACD को देख लेते हैं। यहाँ पर आज के दिन की बात करें तो ये जो आज की कैंडल है, मतलब कि नीचे की ये रेड कलर से बनकर, ये जो सोमवार की कैंडल आज की कैंडल है, हल्की सी गुलाबी कैंडल बनी है। अगर थोड़ी और छोटी बनती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन ये अगर ज़्यादा थोड़ी सी तेज़ी आती है तब मतलब कि ऐसी एक संभावना हो सकती है कि इसके अंदर वो थोड़ी सी छोटी कैंडल बनने शुरू हुए। फिलहाल अभी जो है यहाँ पर ये जो इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दिया था, तभी जो है एक वीकनेस जैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा मामला मतलब कि लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेंथ जो है वो अभी स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं। और ये जो इंडिकेटर है ये भी काफ़ी यूज़फुल जो है रह सकता है, इसके बारे में भी जो है हम डेली चर्चा करते हैं। और जब इसके अंदर तेज़ी आने की एक संभावना मतलब कि अगर मतलब हो सकती है, तब जो है ये भी कहीं ना कहीं एक मतलब कि सिग्नल दे सकता है। आगे देखते हैं इसका RSI। तो RSI अभी भी जो है 61 के आसपास है। यहाँ पर मतलब कि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं RSI जो है एक बेचारा मतलब कि एक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ को संभालने की कोशिश कर रहा है। ये अभी ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइस अभी जो है उसी लेवल के आसपास टिका हुआ है। यहाँ पर भी वहीं पर इसी प्राइस के आसपास था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, ऊपर गया था, फिर यहाँ पर ओवरबॉट भी हुआ था, फिर नीचे थोड़ा सा आया है। अभी ये न्यूट्रल जोन में है ऐसा लग रहा है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। अभी देखें जैसे कि यहाँ पर ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया है। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर ये अभी जो जिस प्राइस के आसपास है, यहाँ पर था शुक्रवार को 980 के आसपास। और अभी जो है इसका अगर ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है, जैसे कि आज ये 1% के आसपास की तेज़ी रही, अब अगर 1015 1020 को अगर सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो ऐसा लग रहा है कि पहला इसका जो रजिस्टेंट है फिर 1080 के आसपास आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट है यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ पर फिबोनाची है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तेज़ी आई थी उसका कैलकुलेशन है, इसको आप देख सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो बड़ा सपोर्ट जो है अभी भी ये 900 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है। और ये पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो, और उसके नीचे का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 61% जो कि 810 के आसपास है। और ऊपर का लेवल अगर देखें तो 1250 रुपये के आसपास, यानी कि 1080 के बाद 1120 रुपये को अगर पार करता है तो मतलब कि वापस से 1200 से 1250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम भी अगर ज़्यादा रहे तो मतलब कि अच्छा रह सकता है। फिलहाल देखें तो
इसके डेली चार्ट के ऊपर अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। और जैसे कि हमने चर्चा की कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी अब अगर मतलब कि थोड़े दिन कम भी रहती है तो वो भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। इसकी जो सर्किट लिमिट है वापस से 20% हो सकती है। अभी पिछले 6 दिनों में अगर देखें तो काफ़ी वोलेटिलिटी कम जो है यहाँ पर होती हुई दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। पिछली बार अगर देखें तो ये गिरावट आ रही थी, अभी जो है ये स्टडी काम कर रहा है। और ये लेवल अभी भी जो है मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है, ऐसा भी लग रहा है। 1000 रुपये के आसपास ही आज इसने क्लोजिंग दी है। तो पहला अभी इसके सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जो कि 980 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद जैसे कि हमने देखा 950 के आसपास, और उसके नीचे देखें तो 920 रुपये से लेकर 900 का जोन फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें। और अगर अब रजिस्टेंस की बात करें तो पहला इसका रजिस्टेंस जो 1020 के आसपास, कल इसका बोलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है आज 1015 के आसपास दिख रही थी, कल वो 1020 तक भी जा सकती है। तो पहला रजिस्टेंस एरिया यहीं पर इसका दिख रहा है। नज़दीकी रजिस्टेंस की बात करें अगर इसके ऊपर जाता है तब जो है ये 1060 से लेकर 1070 का जोन, और उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने देखा 1100 से 1120 का जोन। तो ये सभी जो है एक इसके रजिस्टेंस दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म के। अगर इनको इस लेवल को पार करता है तब जो है फर्दर तेजी आने की संभावना रह सकती है इसकी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल लाइव मार्केट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।